फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए आगामी दरोगा हो या बीपीएससी एग्ज़ाम हो या अदर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रीवियस ने 1801 ईस्वी में किया था। उसके बाद जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो ये अरस्तु है। जीव एवं कौन है? अरस्तु है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था, किसने? लेमार्क ने समझाया था। लेमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है। भारत में चिकित्सा के जनक कौन है? तो चरक है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? तो सुश्रुत। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। हिस्टेरिया एनिमेलिया पुस्तक है, किसका है? तो अरस्तु का है। हिस्टेरिया प्लांटरियम पुस्तक है, किसका है? थियोफ्रेस्टेस की। जीवधारियों का वर्गीकरण। अब क्या है? जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था, किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। 1753 में किया था। 5 जगत का वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया था, किसने किया था? रॉबर्ट विटेकर ने किया था। 1969 में ईस्वी में किया था। समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, किसमें? तो मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत के सदस्य हैं कौन? तो जीवाणु है। जीवाणु नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है। कौन नहीं होता है? तो केंद्रक नहीं होता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं कौन? तो शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, क्या होता है? तो केंद्रक होता है। जीवाणु। तो जीवाणु में हो गया। हाँ, जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूबेनहॉक ने किया था। ये 1683 ईस्वी में किया था। जीवाणु विज्ञान का पिता कौन है? तो ल्यूबेनहॉक है। जीवाणु नाम दिया था, किसने दिया था? एहरेन वर्ग ने दिया था। 1829 ईस्वी में दिया था। 29 ईस्वी में दिया था। कोशिका संरचना वाला छोटा जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? म्यूकोपेस्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेस्टाइड की। दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु क्या होता है? तो राइबोसोम होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है, कौन करता है? तो ये
कहता है राइजोबियम करता है दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर ने किया था। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने किया था। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है। 770 प्रोटोजोआ होता है, किसमें होता है? तो एक कोशिकीय जीव होता है प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किया था गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं कौन? अमीबा, युग्लिना, प्लाज्मोडियम और एंटी अमीबा और हिस्टोरिका। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है कौन? तो युग्लिना हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। तो अब देखते हैं विषाणु। संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है विषाणु। विषाणु के अध्ययन को कहलाता है, क्या कहता है? तो बायरोलॉजी कहते हैं। विषाणुओं की खोज किसने किया था? तो इवानोवस्की ने किया था। 1892 में किया था। साधारण सभी विषाणु बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के बना होता है। विषाणु का आकार होता है 0.15 से लेकर 0.2 माइक्रोन का बना होता है। रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का होता है। कोशिका विज्ञान जीवन की मूलभूत इकाई क्या होता है? तो कोशिका होता है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 ईस्वी में किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। 1838 से लेकर 39 में किया था। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, क्या होता है? तो कोशिका होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक होती है। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। उसके बाद केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा और गैली सेप्टिक जीवाणु की। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग कांडा होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है क्या? तो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका हो गया। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है सेरिबेलम की गेन्यूल सेल की। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है कौन है? तो अंडाणु है। कोशिका की संरचना जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीव द्रव है। जीव द्रव की खोज कितने की थी? डुजार्डिन ने क्या था? जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में दिया था। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है किसका कथन है? तो ये हो गया हैक्सले का कथन है। जीव द्रव सिद्धांत के दिया था किसने दिया था? सुल्ज ने दिया था। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति बनी होती है किसका? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप एवं जंतु दोनों में होती है।
कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने लिए दिया था? तो ब्रेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया ने नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? जीवाणु में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य कहलाता है मैट्रिक्स कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो कोशिका का पावर हाउस ऊर्जागृह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शोषण केंद्र है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन केंद्र क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? तो ये एटीपी के रूप में रहता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का इकाई होता है, क्या होता है? ऊर्जा की होते हैं। क्रेब्स चक्र होता है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया? हेंस क्रेब्स ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के गोल्जी काय हो गया। गोल्जी काय की खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय की खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिस्टेनी कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधन कहलाता है। कौन कहलाता है? तो गोल्जी काय कहलाता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो श्रवण हो गया। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, कहाँ होता है? तो गोल्जी काय में होता है। लाइसोसोम हाँ, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी 1948 में की थी। लाइसोसोम एक प्रकार का होता है, एंजाइम होता है। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एंजाइम होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है क्या? ब्राह्म होता है पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना होता है। आत्महत्या की थैली कहलाता है। लाइसोसोम कहलाता है। कोशिका का एटम बम कहलाता है, किसको? लाइसोसोम को कहलाता है। राइबोसोम हो गया। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेड ने की थी। कब किया था? तो 1953 में किया था। राइबोसोम बने होते हैं किसके? आरएनए एवं प्रोटीन के। आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण होता है, कहाँ होता है? केंद्रिका के द्वारा होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S राइबोसोम होता है। एक 80S राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70S राइबोसोम और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80S राइबोसोम। और प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। लबक क्या है? तो लबक पाया जाता है, किसमें? पादप में पाया जाता है। पादप में पाया जाता है। लबक 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवण हो गया। ल्यूकोप्लास्ट हो गया। वर्णी लबक हो गया। क्रोमोप्लास्ट हो गया। हरित लबक हो गया। क्लोरोप्लास्ट हो गया। अवर्तनी लबक मुख्यतः पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। आवर्तनी लबक कहाँ पाया जाता है? तो ये जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है, कौन? तो क्रोमोप्लास्ट। पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है, क्यों? तो हरित लबक क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। कैरोटीन के निर्माण के कारण
पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य मुख्य धातु हैं कौन? मैग्नीशियम हो गया प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर कहलाता है। कौन हरित लवक कहलाता है? टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपिन। हल्दी में पीला रंग का कारण होता है जैंथोफिल। पपीता में पीला रंग का कारण होता है कैरिकाजेंथिन। सेब में लाल रंग का कारण होता है एंथोसाइनिन। मिर्ची में लाल रंग का कारण मिर्ची में लाल रंग का कारण हो गया कैप्सेंथिन। गाजर में कौन सा वर्णक होता है? तो ये कैरोटीन होता है। केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की थी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब किया था? 1831 में किया था। कोशिका प्रवर्धन का कार्य करता है कौन करता है? केंद्रक करता है। कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रक का मुख्य भाग होता है क्रोमैटिन बना होता है। प्रोटीन हिस्टोन वो डीएनए में बना होता है। कोशिका की निर्जीव रचना होती है रसधानी में होता है। रसधानी पाई जाती है किसमें? पादप कोशिका में। तारकाई की खोज बोबेरी ने की थी। तारकाई पाया जाता है किसमें? जंतु कोशिका में पाया था। कोशिका विभाजन हो गया। केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है क्या कहलाती है? कैरियोकाइनेसिस कहती है। समसूत्री विभाजन माइटोसिस होता है किसमें होता है? तो कायिक कोशिका में होता है। और मायोसिस अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस होता है किसमें होता है? लैंगिक जनन होता है कोशिकाओं में होता है। असूत्री विभाजन होता है किसमें होता है? जीवाणुओं में होता है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? फार्मर मुरे ने। जैव विकास प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। नेचुरल सेलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था किसने किया था? डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो डार्विन थे। अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधों का चुनाव किया था? तो मटर का क्या था? अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है। डब्ल्यू वाटसन ने क्या था? जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने किया था। 1905 में किया था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? तो जीव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने किया था? हेलम जोहानसेन ने किया था 1909 ईस्वी में। 1909 में किया था। 1909 में किया था। जीन अवस्थित होता है किसमें? गुणसूत्रों में। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्रों में एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने किया था? बिडल एवं टैटम ने किया था। गैमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था किसने? मेंडल ने किया था। जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियस काल में हुआ था।
गुणसूत्र क्रोमोसोम, गुणसूत्र क्रोमोसोम हो गया। आनुवांशिक, आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्ग ने किया था। कब किया था? 1875 में किया था। क्रोमोसोम गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। वाल्डेयर ने किया था 1888 में किया था। गुणसूत्र का निर्माण होता है, गुणसूत्र का निर्माण गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होता है गुणसूत्रों के द्वारा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 अर्थात 23 जोड़ी। लिंग गुणसूत्र कहलाता है 23वां जोड़ा। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है एक्स वाई और एक्स एक्स में। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है एक्स वाई, महिलाओं में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है एक्स एक्स, और मानव में बच्चों का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र एक्स और वाई द्वारा। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है 22 + Y। न्यूक्लिक अम्ल की खोज जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में किया था। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड से हो गया। 2 न्यूक्लिक अम्ल है क्या? आरएनए और डीएनए। 2 न्यूक्लिक अम्ल है आरएनए डीएनए। आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया। आरएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड हो गया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया जाता है किसके द्वारा? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था 1953 में दिया था। वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब दिया था? तो ये हो गया 1962 में दिया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था। सॉरी, डीएनए होता है क्या? एक अनुवांशिक पदार्थ। डीएनए क्या होता है? तो एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने किया था? हरगोबिंद खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोबिंद खुराना ने किया था। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है कौन? तो डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है कहाँ? तो हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में। डीएनए का संश्लेषण होता है कहाँ? डीएनए में होता है। आरएनए में शर्करा पाई जाती है राइबोसोम हो गया। डीएनए में मौजूद शर्करा है क्या? डीऑक्सी राइबोज हो गया। केंद्र में डीएनए का अंश होता है 10% होता है। डीएनए बहुलक है क्या? न्यूक्लियोटाइड का प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो ये आरएनए के द्वारा होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन होता है?
फ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? लिनियस को कहा जाता है। लिनियस को कहा जाता है वनस्पति जगत का बड़ा समूह। थैलोफाइटा हो गया। थैलोफाइटा समूह के पौधा होता है, क्या होता है? सुकाए। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह बायोफाइटा है। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है बायोफाइटा को। सबसे बड़ा बायोफाइटा कौन है? तो डाइशोनिया। सबसे छोटा बायोफाइटा कौन है? तो जुओप्सिस। संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है कहाँ? तो बायोफाइटा में वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है बायोफाइटा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं नम एवं छायादार स्थानों पर। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है क्या? एजोला। देख अब शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं कहाँ से? तो क्लोरेला शैवाल से। आयोडीन बनाने में उपयोग शैवाल कौन है? तो लेमनेरिया। सबसे बड़ा शैवाल माइक्रोसिस्टिस। सबसे छोटा शैवाल हो गया क्लेमाइडोमोनास हो गया। कवक है क्या? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हो गया। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। प्रमुख कार्बन है क्या? ईस्ट मशरूम और खमीर। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये हो गया काइटिन की बनी होती है। कवक में भोजन संचित रहता है किसमें? तो ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है किसको? तो सैक्रोमाइसेस नामक कवक। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का होता है। शराब उद्योग में प्रयोग होता है ईस्ट होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम लचीला बनाने में। लाइकेन बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ था थियोफेस्टस ने। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है, क्या कहलाता है? कोर्टिकोल्स कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है सैक्सिकोल्स। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है क्रोपोफिल कहलाता है। लाइकेन सहायक होता है मृदा निर्माण में। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है किससे? तो रोसेला लाइकेन से। इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन है क्या है? तो लोबेरिया इर्बेनिया रेमेनिला। अनावृत बीजी हो गया। जिम्नोस्पर्म समूह के पौधों में बीज होता है कहाँ पे? बीज होता है नग्न
नग्न होता है, अवरण होता है, नहीं होता। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा है क्या? सिकोया, सिकोया, सिकोया। सबसे छोटा अनावृत बीजी कौन है? तो जैमिया, जैमिया पिग्मिया, पिग्मिया, पिग्मिया। साबूदाना प्राप्त होता है किससे? साइकस से होता है, साइकस से होता है। अनावृत बीजी पौधों में परागन की क्रिया होती है वायु के माध्यम से होता है। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म समूह के पौधों में बीज होते हैं। फल के अंदर सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा होता है यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा होता है लेमना, 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 लेमना। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड, आर्किड, आर्किड। और सबसे बड़ा बीज होता है लोडोसिया, लोडोसिया, लोडोसिया। सबसे ऊंचा पौधा होता है सिकोआ, सिकोआ सेम्पर बीरेस, सेम्पर बीरेस। सोलेनेसी, सोलेनेसी कुल के पौधे हैं कौन? तो आलू, बैगन, टमाटर, तम्बाकू, मिर्च। उसके बाद रुटेसी, रुटेसी कुल के पौधे हैं नींबू, संतरा, बेल और मौसमी, मौसमी। क्या होता है? रोजेसी, रोजेसी कुल के पौधे हैं सेब, नाशपाती, गुलाब और रसभरी। मालबेसी, मालबेसी कुल के पौधे हैं कौन? कपास, भिंडी और गुड़हल। मटर किस कुल का पौधा है? तो हो गया क्या होता है? लेग्यूमिनेसी, 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 लेग्यूमिनेसी। गन्ना किस कुल का पौधा है? तो ग्रे मिनी कुल का। लौंग किस कुल का पौधा है? तो हो गया मिर्टेसी कुल का, मिर्टेसी कुल का। लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूरेनॉल, यूरेनॉल। जड़, तना और पत्तियाँ। पौधों का अवरोही भाग होता है जड़, पौधों का अवरोही भाग होता है जड़, होता है तरकुरूपी। जड़ के उदाहरण है कौन? मूली है, मूली है, मूली है। कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण हो गया सलजम, सलजम, सलजम। सक्वाकार जड़ के उदाहरण है गाजर, गाजर। गांठदार जड़ के उदाहरण है शकरकंद, शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण है मूली, मूली, गाजर, सलजम, सलजम। तने के रूपांतर हैं आलू, अदरक और हल्दी। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तना। कंद के उदाहरण हैं आलू और क्या कहते हैं? धन कंद के उदाहरण है ओल और अरबी। प्रकंद का उदाहरण है अदरक और हल्दी, अदरक और हल्दी, अदरक और हल्दी। सल्क कंद का उदाहरण है कौन? प्याज और लहसुन। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं सल्फेनिक अम्ल के कारण, सल्फेनिक अम्ल के कारण। लहसुन में गंध का कारण क्या है? एलाइसिन, 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 एलाइसिन। मिर्च के तीक्षण का कारण क्या है? कैप्साइसिन, 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 कैप्साइसिन। राइजोम, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं कहाँ से? नाइट्रिक के रूप में, नाइट्रिक के रूप में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है क्या हो गया? तो ऑक्जेनोमीटर, एक्जेनोमीटर। तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो कार्यिक प्रबंधन कहलाता है। आलू का कार्यिक प्रबंधन होता है क्या होता है? तना से होता है, तना से होता है। बायोफिल
फिल्म में कार्य प्रबंधन होता है पत्ता से। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र रंध्र है और पत्तियां सांस लेती है। स्टोमाटा से सॉरी। बाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है स्टोमाटा। पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण हो गया। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग होता है किसके कारण? तो कैरोटीनाइड के कारण। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है मैग्नीशियम होता है। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। फल हो गया। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फल बना होता है निषेचन के बाद अंडाशय से बीज बना होता है निषेचन के बाद बीजांड से। निषेचन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? स्ट्रासबर्ग ने किया था। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है निषेचन कहलाता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में जीवित जीवाश्म है क्या? साइकस हो गया। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है कहलाता है सत्यफल कहलाता है। जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन ब्रह्मदल भी भाग लेते हैं कहलाता है असत्य फल कहलाता है। सत्य फल के उदाहरण है मटर और आम हो गया। असत्य फल हो गया सेब, नाशपाती और कटहल हो गया। सोरोसिस फल हो गया सहतूत, अनानास और कटहल। सहतूत, अनानास और कटहल हो गया। आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो ये मध्य फलीय भाग होता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है क्या? फल भित्ति लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल होता है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष हो गया। फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम हो गया। वो अब देखते हैं फूल पौधों का जनन अंग होता है पुष्प फूल हो गया। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों की खेती कहलाती है फ्लोरिकल्चर हो गया। पुष्पों का नर अंग कहलाता है पुंकेसर। पुष्पों का मादा अंग कहलाता है अंडप कॉर्पेल कहलाता है। सबसे छोटा पुष्प क्या है? बुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प क्या? रेफ्लेसिया। पादप उत्तक हो गया। कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति संरचना तथा कार्य समान होती है कहलाता है उत्तक कहलाता है। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बिचटने की थी। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। जाइलम एवं फ्लोएम है क्या? संवहनीय उत्तक हो गया। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है कौन? फ्लोएम। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है जाइलम पहुंचाता है। शरीर के उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है संयोजी उत्तक। रक्त एक प्रकार का
संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। क्लोरोफिल प्रकाश के किस रंगों को ग्रहण करता है? तो ये बैगनी, नीला तथा लाल रंग को। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैगनी रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है दिन में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है जल से। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है प्रकाश से। खरपतवार नष्ट करने में होता है ऑक्सीजन, पता नहीं। 2,4D है। एक खरपतवारनाशी गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है? तो एथिलीन हो गया। एथिलीन की खोज किसने किया था? एथिलीन की खोज बर्ग ने 1962 में किया था। फलों को पकाने में सहायक होता है कौन? एथिलीन होता है। पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है एथिलीन। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा ने 1926 में की थी। उसके बाद कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1951 में की थी। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन होता है? फ्लोरीजन। टाउमेटिन है क्या? डाइकार्बो किस्लिन अम्ल। पौधों के जख्मों को भरता है कौन? ट्राउमेटिन। पादप रोग तो तंबाकू का मौजेक रोग होता है किसमें? तो विषाणु से होता है। तंबाकू का मौजेक रोग होता है विषाणु से होता है। आलू का सैथिल रोग होता है जीवाणु से होता है। गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक से होता है। गन्ना में लाल सड़न रोग कवक से होता है। धान का अंग माड़ी रोग का कारण जेंथोमोनाइस नामक जीवाणु हो गया। ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। हरित बाली रोग संबंधित है बाजरा से। अग्नि नीरजा रोग संबंधित है सेब से। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होती है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है ऑक्सीजन के कमी के कारण। बंची टॉप रोग संबंधित है केला से। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। मटर में मॉर्स रोग मैंगनीज की कमी से होता है।
नींबू में डायबैक तथा लिटिल लीफ रोग होता है। कॉपर तांबा के कमी के कारण होता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है, जस्ते की कमी के कारण होती है। फूलगोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है। बोरोन की कमी के कारण होते हैं। वनस्पति शास्त्र महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प की कलिका से। लौंग प्राप्त होती है शुष्क पुष्प कलिका से। हींग प्राप्त होता है पौधों की जड़ों से। कॉर्क प्राप्त होती है ओक वृक्ष की छाल से। ऊख का वनस्पतिक नाम क्या है? क्वैकर्स सुबर। उसके बाद हेरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है अधपके फल से। अफीम का वास्तविक नाम पेपेबर सोमनीफेरस। मॉर्फिन प्राप्त होता है अफीम के पौधे से। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटिन प्राप्त होता है तंबाकू की पत्ती से। कोकीन में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन प्राप्त होता है कॉफ़ी की बीजों से। चाय में टैनिन प्राप्त होता है चाय की पत्ती से। तारपीन तेल प्राप्त होता है चीर के वृक्ष से। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल में। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियस में। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा होता है हार्डविचिया। सबसे हल्की काष्ठ होता है ओक्रोमा। पौधा के अंकुरण के लिए आवश्यक है जल, ऑक्सीजन एवं ताप। पौधों की आयु का पता लगाया जा सकता है वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर।